रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आरक्षण को लेकर राजभवन ने अब जवाब दिया है। राज्यपाल के खिलाफ बयानबाजी को स्तरहीन बताया है। राजभवन ने विधिक सलाहकार के खिलाफ टिप्पणी को अनुचित बताया है। राजभवन ने अधिकारी कर्मचारियों के बारे में बोलना उपयुक्त नहीं है। राजभवन ने राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार भी बताए हैं। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार सियासत गरमाई हुई है और जिस तरीके से कांग्रेस ने राजभवन और राज्यपाल के खिलाफ जो बयान दिया उसे लेकर राजभवन ने अब जवाब दिया। राज्यपाल के खिलाफ बयानबाजी को उन्होंने स्तरहीन बताया है। विधिक सलाहकार के खिलाफ टिप्पणी को भी राजभवन ने अनुचित बताया है। अधिकारी कर्मचारियों के बारे में बोलना उपयुक्त नहीं है, ये कहा है राजभवन ने। राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार भी राजभवन ने बता दिए हैं। तो पिछले कुछ दिनों से राजभवन और राज्यपाल पर कांग्रेस हमलावर है। आरक्षण संशोधन विधेयक जो कि विधानसभा में पारित हुआ, राजभवन गया लेकिन अब तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इसके बाद से लगातार कई तरह के बयान सामने आए हैं। उसे लेकर राजभवन ने अब जवाब भी दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि विधिक सलाहकार के खिलाफ टिप्पणी करना अनुचित है। राजभवन के अधिकारी कर्मचारियों के बारे में बोलना भी उपयुक्त नहीं है, यह भी राजभवन ने जारी किया है, बयान जारी करके बताया। आरक्षण को लेकर राजभवन में अब जवाब दे दिया है। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, तल्खी लगातार बढ़ते जा रही है। हमने देखा जब से आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन गया, हस्ताक्षर नहीं हुए, उसके बाद लगातार कांग्रेस ने भी हमला किया। अब राजभवन का जो जवाब हुआ है, किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार और राजभवन के बीच आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर जबरदस्त तकरार जारी है। और जैसे हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है विधिक सलाहकार पर सीधा हमलावर है और लगातार कह रहे हैं कि आखिर राजभवन का विधिक सलाहकार कौन है जो बार बार जब विधानसभा से हमने सर्वानुमति से पारित करा दिया विधेयक, उसके बाद भी जो है वो इस पर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। तो इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं राजभवन और खासकर राज्यपाल ने जो है इस पर नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके के अनुचित बयान या स्तरहीन बयान जो है नहीं दिए जाने चाहिए। और एक जो है हमने ये भी देखा कि राज्यपाल की ओर से जो लिखित में जानकारी दी गई है उसमें कहा गया कि विधिक सलाहकार के विरुद्ध टिप्पणी को जो है स्तरहीन है, वही राजभवन के अधिकारी और कर्मचारियों के बारे में भी बोलना उपयुक्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर राहुल ये है कि राजभवन की ओर से जो है लिखित में जानकारी भी भेजी गई है और जो जानकारी आज जो हमने सबसे पहले दिखाया था IBC 24 में कि राज्य सरकार की ओर से जो जवाब भेजे गए हैं उन जवाबों से कहीं ना कहीं अभी भी संतुष्ट नहीं है राज्यपाल। और जो हमने बताया था कि डाटा जो राज्य सरकार ने कहा था कि डाटा की जरूरत नहीं है और बहुत सारे जो 10 बिंदुओं पर जो 10 सवालों पर जवाब मांगे गए थे, उन 10 सवालों पर जो है कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा था कि राज्यपाल जो है इससे सहमत नहीं होंगी और वही देखने को मिल रहा है। सौरभ, ऐसे में क्या लगता है ये लड़ाई अभी और आगे तक जाएगी? बिल्कुल आगे जाएगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि जो राजभवन है और खासकर राज्यपाल है वो सीधे तौर पर संतुष्ट नहीं हो पा रही है। उन्होंने हालांकि कहा कि मैं मेरे 10 सवालों का जवाब दे दें, उसके बाद मैं जो है इस पर अपनी टिप्पणी दूंगा, इस पर हस्ताक्षर करूंगी या विचार करूंगी। लेकिन जिस तरीके से राज्यपाल की ओर से लिखित में जानकारी आ रही है, राजभवन की ओर से लिखित में जानकारी आ रही है, इससे स्पष्ट हो चुका है कि राजभवन राज्यपाल जो है इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने वाली। होगा कि आखिरकार ये तकरार कहां तक जाती है। इस जानकारी के बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। राजभवन ने अब लगातार हो रहे राजभवन के खिलाफ हमलों को लेकर, बयानबाजी को लेकर जो बयान जारी किया उसमें कहा है, नाराजगी जताई राज्यपाल ने कि राजभवन के खिलाफ इस तरीके से बातें नहीं की जा सकती, विधिक सलाहकार के खिलाफ इस तरीके से नहीं कहा जा सकता।